मैडम अंतरा स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लासेज में हम लोग आज लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज की क्लासेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आपका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पोर्टल सिस्टम। आप लोग ये दो चीज नहीं पढ़ाया गया था ना, पोर्टल सिस्टम बचा हुआ था, रेगुलेशन बचा हुआ था और डिसऑर्डर बचा हुआ था। तो एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है क्या, पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेशन बोल रहे हैं आपका, डिसऑर्डर एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये यहाँ पे रेगुलेशन की चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? अब कैसे आधा घंटा का टॉपिक है। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सब पोर्टल सिस्टम क्या है सुनिएगा ध्यान से। पोर्टल सिस्टम को सुनिएगा। इट इज ए कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन। दो ऑर्गन के बीच में क्या है, कनेक्शन है, वेन टू वेन का कनेक्शन है। क्लियर है? मैं पहले कहानी सुनाऊंगा। जैसे अनिकेत की गर्लफ्रेंड है, वो कहाँ रहती है? अनिकेत की गर्लफ्रेंड रहती है हिनू में। अब सुना ध्यान से, अनिकेत ये है, अनिकेत वही मतलब वही मेरे एरिया में, तो अनिकेत की गर्लफ्रेंड कहाँ रह रही है? हिनू में रह रही है। सुनना ध्यान से, आपको पोर्टल सिस्टम तुरंत समझ में आ जाएगा। हिनू में रह रही है। क्लियर है? और ये है अभिजीत सर, और अभिजीत सर को डेली, ये अनिकेत कहाँ रहता है? बहू बाजार में। ठीक है, और हम लोग का कोचिंग भी कहाँ है? बहू बाजार में। क्लियर है? अब अभिजीत सर बहू बाजार में है, अनिकेत का क्लास ले रहे हैं। अनिकेत को एक फोन आया कि हमको रसगुल्ला खाना है। क्लियर? बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। अब अनिकेत की गर्लफ्रेंड का फोन आया, जीएफ कहाँ है? हिनू में है। क्या फोन की? कि हमको रसगुल्ला खाना है। ठीक है, तो रसगुल्ला खाना है, अनिकेत को फोन आया। हम ध्यान सुनना है, हिनू से कॉल आया है। अब अनिकेत को इस ठंडी में कहाँ जाना है भैया? हिनू जाना है। सुनना ध्यान से। तो हिनू जाएगा? नहीं जाएगा, वो दिमाग लगाएगा कि रसगुल्ला ना पहुंचाना है, हमसे नहीं ना मिलना है। तो बोले हाँ हमको रसगुल्ला खाना है। तो इसने कांटेक्ट किसको किया? अभिजीत सर को, कि सर आपको तो जाना है कहाँ? हिनू, तो क्या मेरा वाला कमवा कर दीजिएगा? तो बोले क्या काम है? तो एक उनको रसगुल्ला देना है, नाम नहीं बताया, तो बोला कि रसगुल्ला देना है, तो रसगुल्ला हम जाकर दे देंगे ना हिनू को। क्लियर है? कोई डाउट है? इसमें अनिकेत का क्या फायदा हुआ? अनिकेत का ये फायदा हुआ कि इसका पैसा क्या हो गया? बच गया, सेव हो गया, टाइम भी सेव हो गया, कोई टेंशन भी नहीं है, आसानी से पहुंच गया। क्लियर है? तो ये जो अभिजीत सर यहां से यहां तक पहुंचा रहे हैं ना, यही है पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा नेचर भी क्या करता है ना, इसी टाइप का कुछ कंजूसी करता है, इसी टाइप का पोर्टल सिस्टम है। तो पोर्टल सिस्टम हमने क्या बताया? ऑर्गन से ऑर्गन के बीच का कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे पोर्टल सिस्टम क्या है? अभिजीत सर और इसके जीएफ के बीच में कनेक्शन है। क्लियर? तो मैंने बोला क्या पोर्टल सिस्टम ये क्या है? कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन टू ऑर्गन। कैसा कनेक्शन है? वेन का कनेक्शन है। देखिएगा, वेनस कनेक्शन है। देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा अभी टॉपिक। अब इसको समझाएंगे, इसी से रिलेट करेंगे। अब हमारे बॉडी में ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिएगा ध्यान से, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। तो ये तो किडनी टाइप का बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या है? देखिएगा, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक है, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके अंदर नीचे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर है? ये स्टमक है। क्लियर? इसके ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपका लीवर प्रेजेंट है। देखिएगा, मैं यहाँ लीवर को यहाँ बना देता हूँ। ये आपका ऐसे क्या प्रेजेंट है? रसगुल्ला क्लिक होना गया क्या जी? यहाँ पे
ये लीवर है, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द लीवर। ये क्या है? स्टमक है। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। या पूरे यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोल सकते हैं, जीआई ट्रैक। दिस इज द क्या है? जीआई ट्रैक है। ठीक है, मतलब क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर है? कोई डाउट है? अब हमारा यहां पे क्या था, देखना ध्यान से, पिक्चर यहां पे सब रेड रेड हो गया है, तो इसको समझना है बस। यहां पे क्या है? ये पिक्चर है। इस पिक्चर का नाम क्या है? ये लंग्स। ठीक है, और लंग्स के अंदर क्या है? यहाँ पे हार्ट है। यहाँ पे ना कार्डियक नॉच में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हार्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका है? हार्ट है। बात हो गया जी? नहीं सर, कुछ प्रोजेक्ट सर। हाँ, मतलब बात हुआ ना। वो कोई और दोस्त था। हाँ थी, मतलब कोई और लड़की थी, वो नहीं थी। तो मतलब अब कबूल लिया? कबूल है। कबूल है। अरे क्या हो रहा है इसके चक्कर में? हमारा हार्ट नहीं बन रहा है। मेरा दिल क्यों गड़बड़ हो रहा है? साथ दूसरा का दिल के चक्कर में मेरा दिल गड़बड़ा जा रहा है। जो भी है, गड़बड़ा गया है दिल। ठीक है, पता नहीं क्यों। ये दिल है, ये है आपका हार्ट। अब हो क्या रहा था? जनरली होता क्या है कि लीवर क्या करता है ना, लीवर अपने वेन के द्वारा यहां पे क्या करता है? ब्लड को पोर करता है। क्लियर है? यह है वेन। क्लियर है? कैसा वेन है? हिपैटिक वेन है। क्लियर है? नेचर चाहता, नेचर मतलब क्या? दिस इज द जीआई ट्रैक। लीवर अभिजीत सर, स्टमक इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक क्या? अनिकेत। अनिकेत चाहता तो अनिकेत भी अपना पूरा ब्लडवा लेके यहाँ कहाँ डाल देता? दिल में डाल दे सकता था। ठीक है, वेन के द्वारा। लेकिन बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा बॉडी क्या है? नेचर क्या? कंजूस है, वो दिमाग लगाएगा। क्यों दिमाग लगाया? उसके पीछे भी रीजन है। उसने बोला कि हम जाके हार्ट को नहीं देंगे ब्लड, हम जाके हार्ट को ब्लड नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हम पूरे जीआई ट्रैक से क्या करेंगे? जीआई ट्रैक से एक सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम है पोर्टल सिस्टम। वो क्या है? वेनस कनेक्शन है। यहाँ पे कैपिलरी, ये देखिए कैपिलरी है, वेनस कैपिलरी है। ये यहाँ पे इस तरह से निकला और फिर यहाँ पे दिख रहा ना, दिस इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसने देखा कि अगर हमको यहां से यहां ब्लड ले जाना चाहना था, लेकिन हमने क्या कर दिया? यहां से यहीं ड्रॉप कर दिया लीवर को। लीवर क्या करेगा? लेके जाएगा। उसके पीछे रीजन है। अभिजीत सर ही रसगुल्ला लेके क्यों जा रहे हैं? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अभिजीत सर को रसगुल्ला का बहुत अच्छा नॉलेज है। कहाँ से रसगुल्ला लेके जाना है, उसमें कोई बीमारी है तो उसको दूर कर देंगे। सेम कहानी यहाँ पे। ये स्टमक लीवर को क्यों ब्लड देगा? लीवर को इसलिए ब्लड देगा क्योंकि कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम जब होता है ना, तो वहां पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और अमोनिया क्या है? एक पॉइजनस मटेरियल है। अगर वो पॉइजनस मटेरियल हार्ट तक पहुंच गया तो हार्ट सभी ऑर्गन क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इसको इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे जब डाइजेशन में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। जीआई ट्रैक में क्या हो रहा है? यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो NH3 क्या है? अमोनिया क्या है? पॉइजनस है। अमोनिया कहाँ लोड हो गया? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में लोड हो गया। और लोड होकर कहाँ चला जाएगा सर? लीवर के पास चला जाएगा। कौन चला जाएगा? अमोनिया चला जाएगा। लीवर क्या करेगा? लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? लीवर क्या करेगा? अमोनिया को ना, ये देखिए लीवर ने क्या किया? अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में, लेस पॉइजनस मटेरियल। ठीक है, कैसे? वाया ए साइकिल कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल।
ऑर्निथिन साइकिल, इसी को हम यहां लिख देते हैं ऑर्निथिन साइकिल, या इसी को हेंस क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, कोई डाउट है? इसी को यूरिया साइकिल भी बोला जाता है। क्लियर है? किसको? इसको। कोई डाउट है? जिसने अमोनिया को, दिस इज द अमोनिया, यहां लिखता है अमोनिया, जिसने अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। अब ब्लड के पास, हार्ट के पास जो ब्लड जाएगा वो लेस पॉइजनस है, फर्दर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आया ना? यूरिया में किसने कन्वर्ट किया? लीवर ने। और लीवर फर्दर ब्लड को इसमें लोड करेगा वेन में, हेपेटिक वेन में कहां डाल देगा? हार्ट में। समझ में आया? हार्ट में भी कहां? राइट आर्ट्रियम में। यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए। तो पहला पोर्टल सिस्टम क्या पढ़े हम लोग? ये जिस टाइप का पोर्टल सिस्टम पढ़ रहे थे इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। कोई डाउट है तो बोलिए। तो अभिजीत सर लीवर है, जीआई ट्रैक कौन है? अनिकेत है, हार्ट कौन है? बुबू है, जीएफ ना, बुबू बोलते हैं ना। क्या बात, क्या हाल है बुबू, बताओ। चलिए, बहुत बुबू बुबू हुआ है मेरे साथ भी, क्या कर सकते हैं। आगे चले, जल्दी करिए। क्लियर? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बाद एक दूसरा पढ़ना है सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। दूसरा कौन सा पढ़ना है? खत्म हो गया टॉपिक, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब मैं यहां पे पिक्चर बना दे रहा हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये आपको कहां पढ़ाया गया है सर? कहां पढ़ाया गया है? कंट्रोल न्यूरल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाया, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया गया है कि नहीं? एंडोक्राइन में हेपेटिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कैसे, देखिएगा, पिक्चर बनाएंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। सर ये केमिकल कंट्रोल एंडोक्राइन चैप्टर में। क्लियर है? ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। ये आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है, जिसे पोस्टेरियर पिट्यूटरी बोला जा रहा है। इसे एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जा रहा है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये ऊपर क्या था? हाइपोथैलेमस है। दिस इज द हाइपोथैलेमस। इसमें इंक भरिए, ब्लैक अनिकेत ब्लैक इंक में लेता है, जाओ तभी रसगुल्ला पहुंचाएंगे। ये क्या हाइपोथैलेमस है? ये क्या है? इन फंडिबुलम था। आपको मालूम है कि हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा था कि हाइपोथैलेमस से कुछ पोर्टल वेन रिलीज निकल रहे थे जो एंट्रोपिट्यूटरी क्या कर रहे थे? रेगुलेट कर रहे थे। हाइपोथैलेमस से, ये देखिएगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस में से एक क्लियर है? ये क्या है? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है। हाइपोथैलेमस एंट्रोपिट्यूटरी को कैसे रेगुलेट कर रहा था? थ्रू दिस हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। कोई डाउट है क्या? डिटेल में पढ़ाया गया ना वहां पे कि यहां से हार्मोन निकलता है। हाइपोथैलेमस से क्या निकला? हार्मोन निकला। कैसा? रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। कहाँ लोड हो गया? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में। यहां से ये ट्रैवल करते हुए कहाँ आया?
एंटीरियर पिट्यूटरी में, और फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। क्लियर है, डिटेल में वहां पढ़ाया गया कैसे कैसे हार्मोन थे, कौन कौन हार्मोन थे। चलिए दूसरा पोर्टल सिस्टम पढ़ लिए, फोटो लीजिए। आगे बढ़े क्या, आगे हमें पढ़ना है कोरोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। और ये चैप्टर क्लोजिंग पे आ गया है, अब ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस मुझे सब कुछ पढ़ा दिया गया। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। कोरोनरी सर्कुलेशन की चर्चा कर रहे हैं। अब कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जिस दिन हार्ट का डायसेक्शन कराएंगे उस दिन दिखाएंगे कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन एक ऐसे स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट के मसल्स को ही क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। हार्ट का मसल्स, कार्डियक मसल्स रेगुलर लाइफ टाइम वर्क कर रहा है, तो उसे भी ऑक्सीजन चाहिए ना, उसे भी न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो कौन सप्लाई करेगा, कोरोनरी आर्टरी ना, कोरोनरी वेन। क्लियर है, तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, कितना ब्लड चाहिए होता है, तो जितना ब्लड पंप करता है अप्रॉक्स 10% ऑफ द टोटल ब्लड जो पंप हो रहा है वेंट्रिकल से, वो कहा जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन में। लिख सकते हैं अबाउट 10% ऑफ टोटल ब्लड पंप बाय हार्ट इज गोज इन कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में हम लोग यहां लिख देते हैं, नहीं तो पगला जाओगे, कि ये है क्या, दो टाइप का। कोरोनरी आर्टरी की चर्चा कर रहे हैं एंड कोरोनरी वेन की चर्चा कर रहे हैं। कोरोनरी वेन क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है ना, ये यहां पे कोरोनरी आर्टरी सप्लाई क्या कर रहा है, सप्लाई O2 ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। और ये क्या कर रहा है, ये क्या कैरी कर रहा है, दिस कैरी डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्रॉम कार्डियक मसल्स। यहां तक में डाउट है तो बोलिए। कोरोनरी में अब हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन की चर्चा कर रहे हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे काम करता है, देखिए कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे काम करता है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन के लिए पहले हम यहाँ काला दिल बनाएंगे। क्लियर है, दिस इज द काला दिल। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, राइट आर्ट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम है, और यहाँ पे इस तरह से, इस तरीके से राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट आर्ट्रियम में एक बड़ा सा गैप, गड्ढा दिखाई देता है जिसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या है इसका नाम, दिस इज द कोरोनरी साइनस। यहां तक में डाउट है तो बोलिए। स्ट्रक्चर बस पढ़ रहे अभी तक, कहाँ ध्यान अंतरा, उधर देख रही है। अब कोरोनरी सर्कुलेशन में है क्या, देखिएगा कि पूरा हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया। कैसा ब्लड पंप किया, देखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने पंप किया, अओर्टा ने। किसने, अओर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया सर, अओर्टा में गया। अओर्टा से कौन लेगा, कोरोनरी आर्टरी लेगा। कौन लेगा, कोरोनरी। वो जो बोल रहे हैं वो तो नॉर्मल है सर्कुलेशन, हम कोरोनरी सर्कुलेशन की बातें कर रहे हैं। तो कोरोनरी आर्टरी लेगा कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया, अओर्टा से लिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, अओर्टा से, अओर्टा में कहा जाएगा, हाँ कोरोनरी आर्टरी के पास जाएगा। कोरोनरी आर्टरी से कौन लेगा भैया, कोरोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, कार्डियक मसल्स के पास जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। कार्डियक मसल से हम क्या ले लेंगे, फर्दर CO2 ले लेंगे। क्लियर है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगे।
और डीऑक्सीडेटेड ब्लड कौन ले लेगा भैया सर CO2 से। यहाँ से CO कार्डियक मसल से हम क्या लिए, कोरोनरी आर्टरी क्या क्या सप्लाई किया, कैसा ब्लड सप्लाई किया, ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई किया, किसको, कार्डियक मसल्स को। क्लियर है। अब दूसरा कहानी चल रहा है, CO2 आया ना, या कैपिलरी होगा ना भैया, कैपिलरी से CO2 लिया, CO2 कहाँ डाल देगा, कोरोनरी, कौन कैरी करेगा CO2, कोरोनरी वेन, और कोरोनरी वेन क्या करेगा फर्दर, कोरोनरी साइनस में क्या कर देगा, कोरोनरी साइनस में क्या कर देगा, ब्लड को पंप कर देगा, और कोरोनरी साइनस से कहां जाएगा, राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है, राइट आर्ट्रियम में टोटल ब्लड क्या आ जाएगा, पंप हो जाएगा। दिस इज द कोरोनरी सर्कुलेशन। डीऑक्सीडेटेड ब्लड तो लिखे हैं, क्या आया, मतलब क्या बोलिए, तो ये कहानी तो है, वही तो चल रहा है, क्या नहीं भूल जाएंगे, मतलब क्या हम नहीं समझ रहे हैं। तो उससे क्या, कार्डिक कोरोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, कार्डिक मसल को सप्लाई किया ये, अब वहां से जो डीऑक्सीडेटेड कार्डिक मसल्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा तो कौन कैरी करेगा, वो कोरोनरी वेन कैरी करेगा। ये तो कार्य से लिखा हुआ यहाँ पे डीऑक्सीडेटेड ब्लड। CO2 मतलब हम क्या लिखने की बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे क्या लिखना है। O2 तो हम लेके आए, अब उसमें CO2 भी तो होगा, जैसे हमारे बॉडी में, हाँ जैसे हमारे बॉडी में कैपिलरी आया, कैपिलरी में होता है ना, कैपिलरी क्या करती है, O2 लेता है, O2 दे देता है सेल्स को, और CO2 वहां से स्नैच करता है, वेन के पास चला जाता है। तो वही कहानी तो लिखा होगा यहाँ पे, इसमें क्यों लिखेंगे हम ऐसा। फोटो लीजिए। क्लियर है। अब हम लोग को ओनली क्या पढ़ना है, हम लोग को वेन पढ़ेंगे और छुट्टी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मतलब कि क्या CO2 क्या, मैंने बोला कार्डियक मसल्स को सप्लाई क्या किया, ये कार्डियक मसल्स के पास कोरोनरी वेन होगा, तो मैंने बोला कार्डियक मसल्स में कोरोनरी वेन होगा, वो वेन क्या करेगा, कैरी करेगा CO2 ब्लड कैरी करेगा। अब लिख ही देते हैं, ऐसा इन लोग करता है ना। कार्डियक मसल्स में क्या होगा, कोरोनरी वेन है ना, इट कैरीज, अब बोलो, अब डाउट है, उसी चीज को तो लिख दिया ऐसे, कोई डाउट, उसका ध्यान नहीं लग रहा है। ये क्या करेगा, CO2 कैरी करेगा, मतलब CO2 मतलब क्या, कहां पोर करेगा, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से कहां जाएगा, सॉरी कोरोनरी साइनस में, कोरोनरी साइनस से कहां जाएगा, क्या वही चीज तो लिखा था मैं यहां बोल दिया था कि कार्डिक, अब सही है। फोटो ना लो, फोटो लो, लोग देख रहे हो आगे, मनहोश है। अब हम लोग आर्टरी, वेन और में डिफरेंस पढ़ेंगे। अब एक पिक्चर बना देंगे, कहानी क्लियर हो जाएगा। अब आर्टरी, वेन और कैपिलरी पढ़ना है, खत्म। देखिएगा मैंने क्या बोला कि आर्टरी पढ़ना है या वेन पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने कल भी बताया था। पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये ल्यूमेन है, दिस इज द ल्यूमेन। क्लियर है, कोई डाउट है। ये देखिए इसका ल्यूमेन बड़ा होता है, क्लियर है। ल्यूमेन के चारों तरफ एक दिस इज द ट्यूनिका, मैं लिख दूंगा। और यहां देखिए क्लियर है। इसके बाद
ब्लू से बना देते हैं, ब्लू से ऊपर बनाएंगे, ब्लैक से बना देते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये देखिए जो आउटर लेयर है इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोला जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का आउट दिस आर ब्लड वेसल्स का आउटर लेयर दिखा रहे हैं। जो बीच वाला है इसको ट्यूनिका बोला जाता है, और ट्यूनिका मीडिया ये इसे एंडोथेलियम बोलेंगे। लेयर का नाम है बस बीच वाला। और अंदर वाला जो है सबसे लास्ट ग्रीन कलर का जो बना हुआ है, इस ग्रीन कलर वाले का नाम है ट्यूनिका इंटरना। ये अंदर वाला का नाम है ट्यूनिका इंटरना। क्लियर है। ये इनर मोस्ट लेयर है, ये आउटर है, लिख सकते हैं दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर, और दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। यही बना है क्या बुक में भी देखिए। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इन केस ऑफ आर्टरी क्या होती है? थिक होती है। कल लिखवाया गया था। क्यों थिक होती है? क्योंकि उसमें ट्यूनिका मीडिया क्या होता है? मोटा होता है, ज्यादा होता है, वाइडर होता है। इन केस ऑफ वेन ट्यूनिका मीडिया क्या है? पतला है, जिसकी वजह से ट्यूनिका मीडिया के वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो बहुत ही कम है, इसका ल्यूमेन क्या है? ज्यादा है। ल्यूमेन कम तो प्रेशर ज्यादा, इसके अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो यह लिख सकते हैं आर्टरी क्या है? आर्टरी थिक होती है। क्यों? क्योंकि ट्यूनिका मीडिया यहाँ पे क्या है? वाइडर है। क्लियर है। ये वेन क्या होती है? थिन होती है। क्लियर है। ये कैसा ब्लड? ये ब्लड क्या? ब्लड इट कैरी, लिखवा दिया गया था, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट से दूर लेके कौन जाता है? आर्टरी। ये क्या करेगा? इट कैरी द ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट की तरफ लेके आएगा। क्लियर है। ये कैसा ब्लड कैरी करता है? ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन सा सर? आर्टरी। ये क्या कर रहा है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या कैरी करता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहां तक में डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। एक्सेप्शन है यहाँ पे। अच्छा, इसमें वल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रेशर क्या होता है इसमें? प्रेशर यहाँ पे हाई है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है? प्रेशर लो है। प्रेशर लो क्यों है बता रहे हैं, प्रेशर हाई क्यों है ये भी बता रहे हैं। पहले तो ल्यूमेन पतला है तो प्रेशर हाई हो गया है। दूसरा, आर्टरी में ब्लड कहाँ से आ रहा है? जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल्स के थ्रू तो आर्टरी में ब्लड जा रहा है, इसलिए प्रेशर वहां पे क्या है? हाई है, पंप्ड हो रहा है ब्लड उसमें। क्लियर है। प्रेशर यहाँ पे क्या है? हाई है। यहाँ प्रेशर क्या है? लो है। इसमें कोई वल्व नहीं है। ठीक है, नो वल्व प्रेजेंट। यहाँ पे कोई वल्व नहीं है। इसमें वल्व प्रेजेंट होता है। वल्व करता क्या है? बैक फ्लो को रोकता है। अगर वेन इम्प्योर ब्लड को लेके जा रहा है हार्ट की तरफ तो पीछे बैक फ्लो नहीं होने देगा। बैक फ्लो हो जाता, काम में गड़बड़ा गया। जो हम सफाई कर रहे थे, इम्प्योर ब्लड को लेके जाते हार्ट तक नहीं लेके जाएंगे तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये बोल सकते हैं बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो। चलिए फोटो लीजिए कड़क से। कहाँ मैडम? अंधेरा में
छिप छिप के अकेले अकेले। पापा को अंधेरा में कॉल। आजकल क्या बोले, सुगर डैडी का ही तो जमाना है, नहीं समझे? सब चलाक है। अभी पूछेंगे ना क्या को फॉर्मूला याद है मैया, तो सर तुम शुगर मम्मी वाले हो ना। वो जो शुगर बोले थे ना तभी तुम समझ गया था। वही जमाना चल रहा है आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े बाद में। अब यहाँ पे कहानी क्या पढ़ने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट। क्लियर है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद डिसऑर्डर। लास्ट करके बेचारी अंतरा सोच रही कि कब लास्ट होगा। रेगुलेशन ऑफ हार्ट। क्या सोच रहे हो वो आप कैसे बताओ? देखिए बुक देखिए तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट की चर्चा करेंगे तो आपने बस देखिए अब हाँ उन्हीं लोग से पूछना। रेगुलेशन ऑफ हार्ट आपकी हार्ट की एक्टिविटी को आपको बताया गया था, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इनिशिएट नहीं करेगा। हार्ट अपना हार्ट बीट खुद इनिशिएट करता है, इसलिए उसको नाम है मायोजेनिक टिश्यू। यही सबसे पहले लिखा गया। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड नोडल टिश्यू। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि हमारे बॉडी का हार्ट में नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जो हार्ट की एक्टिविटी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? इनिशिएट करना, हार्ट बीट इनिशिएट करता कौन करेगा, खुद हार्ट के मसल्स करते हैं, इसलिए हार्ट को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। क्लियर है, लेकिन हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट कम हो गया, इसको कौन रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम। हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा में कुछ सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। याद करिए नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर मेडुला में पढ़ाया गया था। मेडुला में रिस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाला, यानी रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर प्रेजेंट है, हार्ट बीट को रेगुलेट करने वाला सेंटर प्रेजेंट है। देखिए लिखा भी है, स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन। कैसे करता है ये चलते हैं। मैंने क्या बोला कि स्पेशल सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगाटा रेगुलेट हार्ट एक्टिविटी, हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। हार्ट एक्टिविटी जिस दिन दे देगी ना झापड़ तो ठीक हो जाओगे। हार्ट एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। क्लियर है, कैसे रेगुलेट करता है देखिएगा। मैंने बोला मेडुला ऑब्लंगाटा में कुछ क्या है, कुछ सेंटर प्रेजेंट है। कैसे करते हैं, दिस मेडुला ऑब्लंगाटा रेगुलेट द हार्ट एक्टिविटी वाया ए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है हमारी हार्ट के एक्टिविटी को, जो सेंटर कहां प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगाटा में। क्लियर है, मैंने बोला मेडुला ऑब्लंगाटा रेगुलेट कर रहा क्या, हार्ट की एक्टिविटी को। कैसे, यहां रेगुलेट कैसे सर, वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, कैसे, मैंने बताया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम प्रेजेंट है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या था, देखना ध्यान से। एक का नाम है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक क्या है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। क्लियर है, कोई डाउट है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, अब आपको सिंपैथिक नर्व है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथिक क्या करता है, घटा देता है ना, बताया ना। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम सिंपैथी के टाइम में, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है ना, एक
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, देखिए कैसे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। आपको पता है नर्व क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, एक्सॉन टर्मिनल। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम है? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करेगा? हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। इससे एड्रेनलिन भी बोला जाता है। देख रहे हैं ना, हमने आपको वहां पढ़ाया था एपिनेफ्रिन, डोपा ना और गामा का कुछ भी राइमिंग में तुमने बोली गामा ओ एपिनेफ्रिन, गाबा बताया गया था ना, गाबा बताया गया था, एपिनेफ्रिन बता दिया गया था। क्लियर है? एसिटाइल कोलिन बताया गया था। तो एपिनेफ्रिन करता क्या है? इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी। क्लियर है? कोई डाउट है? देखना कैसे एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। और यहां पे अगर न्यूरोट्रांसमीटर, अगर पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? ये भी एक रिलीज करेगा, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? दिस एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? डिक्रीज कर देगी हार्ट की एक्टिविटी को, डिक्रीज हार्ट एक्टिविटी। कोई डाउट है यहां तक तो बोलिए। देख रहे हैं ना, मैंने बोला क्या? रेगुलेशन ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं। स्पेशल सेंटर प्रेजेंट है कहां सर? मेडुला ऑब्लंगाटा में, जो हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या रिलीज करेगा? एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह से बिहेव करता है और हार्मोन भी है। एपिनेफ्रिन जैसे रिलीज होगा हार्ट एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेम अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर, जो हार्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा? घटा देगा। अगर बढ़ गया है तो घटा देगा और घट गया है तो बढ़ा देगा। क्लियर है? इसके अलावा नोट करके यहां लिख देते हैं, इसके अलावा सम हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला also increase the heart activity। क्लियर है ना? एड्रेनल मेडुला भी क्या कर रहा है? कुछ हार्मोन्स एड्रेनल मेडुला के जो हार्ट एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। हार्मोन्स का नाम क्या था? हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला क्या था भाई? इमरजेंसी हार्मोन बोला क्या था? हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला जिसका नाम क्या है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसी को एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन भी बोला जा रहा था, या एक साथ क्या बोल सकते थे? इमरजेंसी हार्मोन। क्लियर है? यहां तक में डाउट है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोलो कि सर आप अभी मर जाएंगे तो, अभी धरती गिर गया तो, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं। अभी मत बोलना कि सर मृत्यु तो कुछ पता नहीं है कब क्या हुआ। आध्यात्मिक बातें मत करिएगा यहाँ पे। क्लियर है? मेरा बात सुनिए। हाँ। अगर कम हो गया तो बढ़ाएगा, वो काम करेगा तो तभी ना वो काम कर रहा है, वही ना बताए हैं। फोटो लीजिए, नहीं उसको बोलेगा तो एक्टिवेट हो गया तो कुछ मत कर भैया। चलिए कौन सा वो क्लास अभी नहीं बता सकते ना, हम नहीं बता सकते। आप क्यों बोल रहे हो? वैसे तो नहीं बता सकते, बात नहीं बोलना चाहिए। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है? नहीं समझे? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बगल में पूजा है, आपको बता देगी। नहीं पता नहीं है तो नहीं बताएगी तो श्रेया से पूछ लेना। हर चीज का कुछ एक सही समय होता है ना। हम यहाँ पे जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं वो हम नहीं बोल सकते उस तरीके से। हम अपने लोगों, अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं। दोस्त की ना? बैरियर है, बैरियर। ठीक है?
अब डिसऑर्डर चर्चा कर रहे हैं। डिसऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं। हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो हार्ट से रिलेटेड लॉटरी लगा रखा है तेरा। ये थोड़ा सब देना है। घर में खाए खातिर पैसा नहीं है, का है बाबू? अभी से बोलेंगे ना थोड़ा सा हमको सा गिफ्ट दे दो तो सर अभी से मांगने लगते हैं पैसे। हाँ सर, मैं तुरंत आप कमाना है सर, देख रहे हैं ना, आपको देना चाहिए। यही चीज ना आदमी को मजबूर कर देता है। सुन सुनो तो यही चीज जो आदमी को मजबूर कर देता है एक समय के बाद कोने में दुबक को रोने के लिए। क्या है? एक समय आएगा उसके बाद तुम कोना में बैठ के यही रोगे, काहे हम किए थे, काहे हम पैसा बर्बाद करने की सोचेगा हम काहे ऐसा किए, कोसेगा अपने आप को। जिस पाथ पे चल रहे हो ना, क्या नाम है उनमें, उन लोग दीजिए आप लोग से हमने क्या किया। तो जिस पाथ पे चल रहे हो ना, हम कृष्ण वो अर्जुन पार्थ, बहन से भी ये दीजिए। उसको किसको ना लो, हम कुछ बोले थे, हम कुछ बोल रहे, तुम गर्लफ्रेंड के लिए लेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा इमोशनल ब्रेन का दोष है क्या कर रहे हैं? ना, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा एज का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा हार्मोन का दोष है। कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप पढ़ाइए डिसऑर्डर को, पढ़ाइए की बात। हाँ, आपको तो लव गुरु बनना चाहिए। लव गुरु, मास्टर सबसे बड़ा लव गुरु, मालूम कि नहीं? हाँ, पहला है हाइपर टेंशन, ठीक है। दूसरा कहानी है एक कोरोनरी हार्ट डिसीज नाम है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज, सही लिखा हूं। तीसरा कहानी है हार्ट फेलियर का, सो एंजिना लिख देते हैं। क्या जो भी है भाई, इतना हमारा माथा खराब हो गया सुबह से पढ़ावत। हार्ट डिस्क रोज वही एक ही बात, एंजिना। एंजिना के बाद है हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया। पांचवा है हार्ट फेलियर का कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, और एक है हार्ट अटैक। हाँ रुको ना, लिख रहे, हाँ बोलो। हाँ टाइम बोल जाओगे। हाँ, बाईपास सर्जरी किया जाता है, वही हार्ट फेलियर की चर्चा करेंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो? तो वही चीज तो बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 बीमारी का नाम लिखा गया। पहला हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हाइपर टेंशन भी बता देंगे, एंजिना बताया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज बताया गया है, ठीक है, और हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में भी यही कहानी लिखा हुआ है, क्लियर है। अब कहानी पढ़ता है हाइपर टेंशन, या किसी को हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। एकदम एनसीईआरटी का लाइन में यहाँ बोल रहा हूँ, अमृत की तरह निकल रहा है, आपको एकदम सुनना है और अमृत को बटोर लेना है। हाइपर टेंशन का नाम है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। जनरली हमारा ब्लड क्या होता है, 120/80, ठीक है। ये सिस्टोलिक प्रेशर है, दिस सिस्टोलिक प्रेशर इन आर्टरी, क्लियर है। और ये डायस्टोलिक प्रेशर है, क्लियर है। तुम लोग बैठ के अपना पढ़िए कम से कम। हाई ब्लड 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है, क्लियर है। कोई डाउट, इसे मेजर करते हैं ना, तो हार्ट बीट, ये ब्लड प्रेशर, ये है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, दिस नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है पर्सन का, 120/80 mmHg। दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एनी पर्सन, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड बीपी है पर्सन का, ऑफ पर्सन, क्लियर है। कहानी क्लियर है। और हम बीपी को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे स्फिग्मो मैनोमीटर बोला जाता है। स्पेलिंग बोलिए तो। SPSE। हाँ बस,
मैनोमीटर बोला जाता है। ये एक डिवाइस है, डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। क्या हुआ बोलो? ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि बीपी 140 हो जाता है बटा 90। देख रहे हैं बीपी कितना बढ़ गया? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्रेशर मतलब कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, आर्टरी का जो ब्लड है वो आर्टरी के वॉल पे खूब तेज से धक्का मार रहा है, ये हाई ब्लड प्रेशर है। तो डॉक्टर कई बार क्या करता है, दवा देता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। किसी को अगर बीपी का प्रॉब्लम है, कम करने के लिए। क्लियर है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है ना सर, सुनिए ध्यान से। हाइपरटेंशन में क्या होता है ना सर, हाइपरटेंशन में क्या होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर होकर होता है तो हमारा इसमें दो मेन ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है। एक का नाम है ब्रेन, एक का नाम है किडनी। बहुत जल्दी देखिए, जिस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उसका किडनी बॉडी का जो एक ऑर्गन है वो अफेक्ट होने लगता है, ब्रेन अफेक्ट होने लगता है। क्लियर है? इसलिए बोला जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर नहीं करना। मैं पहले ही बताया था, नर्वस सिस्टम में बताया था, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, कि अगर आपका बॉडी में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो आपकी लाइफ साइकिल अच्छी चल रही है। अगर रेगुलर आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है तो आपकी लाइफ साइकिल खराब है, क्योंकि आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए सुबह उठ के 5 मिनट के लिए सब चीज छोड़ छाड़ के, मोह माया त्याग, बाबू को छोड़ के और ध्यान में रहना है। क्लियर है ना? रसगुल्ला खिलाने के पीछे नहीं लगना है, छोड़ देना उस टाइम। अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से बातें करनी चाहिए सुबह शाम। मैं डेली करता हूं क्या, साधना यानी मेडिटेशन। कम से कम 5 मिनट करिए, या तो फिर क्या करिए, सूर्य नमस्कार करिए। इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम नहीं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहेगा। पहले हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब कूल डाउन, पहले से तो बहुत कूल डाउन हो गया है। क्लियर है? क्लियर? अब कोरोनरी हार्ट डिसीज की जगह हम एंजिना को प्ले बता देते हैं। एंजिना मतलब क्या है? एक्यूट चेस्ट पेन। एंजिना क्या है? एक्यूट है, देखो ध्यान से, एक्यूट चेस्ट पेन है। ठीक है? ये नॉर्मल है। कई बार जब इनसफिशिएंट सप्लाई मिलता है हार्ट को, क्या चीज का, ऑक्सीजन का, तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है। कई बार मेरे को क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हुआ अचानक ऐसे करना पड़ जाता था, नीचे वाले सेक्शन, 10th वाला सेक्शन, इसी साल की बात है। तुमको भी हुआ होगा, बहुत लोग को हुआ होगा। नॉर्मल, हम लोग में नॉर्मल ये केस है, कोई बीमारी नहीं है। अगर रेगुलर ये हो रहा है तब आपको जाके डॉक्टर से, अचानक इसी साइड, हार्ट के साइड ही दर्द करेगा, बेड पर सोए हुए अच्छा लगेगा, बोलते बोलते बहुत तेज दर्द कर रहा है, इसी को बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। एंजिना के बारे में आपको लिखा भी हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है? वही कहानी है, एंजिना बोलिए या एंजिना पेक्टोरिस बोलिए, बात बराबर है। एंजिना पेक्टोरिस की चर्चा है। अब क्या बोला मैं, ये सिम्टम्स है जिसमें एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। क्यों? ड्यू टू द नो इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे होंगे, इसलिए कभी कभी ये एक्यूट चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। ये हम लोग की एज में, लिखा भी है मिडिल एज में ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। क्लियर है? क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये इसमें ब्लड फ्लो जो है ना वो अफेक्ट हो जाता है, इसलिए भी ये एंजिना देखने को मिलता है। क्लियर है? अब हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें हार्ट का जो काम है वो काम नहीं कर पाता है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड सर्कुलेशन करवाना, वही नहीं करवा पाता है, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्लियर है? अगर हार्ट फेलियर एक बार हुआ तो कोई बाईपास सर्जरी करेंगे, ठीक हो जाएगा। हार्ट का कोई एक जो पार्ट है वो कोई काम करना बंद कर देता है उस टाइम, तो हार्ट फेलियर इसलिए तो अफेक्ट हुआ। अगर बार बार 2 बार हुआ तो दोबारा दूसरी बार सिल सकता है, तीसरी बार हुआ तो 50 बार सिलते रहेगा आपको हार्ट को, टाइम बोल जाइएगा। ये हार्ट फेलियर है। क्लियर है? हार्ट अटैक क्या है कि अचानक से हार्ट काम करना कुछ बंद कर देता, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। फिर देखते बार बार उसको वो देते हैं CPR। देखो CPR मालूम है, CPR तो क्या होता है, नॉर्मल आदमी हो जाता है।
कार्डियक अरेस्टे हो गए, कामे खत्म हो गया, तो इसमें पर्सन की डेथ हो जाती है अचानक। यहाँ लिखा भी हुआ देखिए, कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या है, सडन डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं हुआ हार्ट को, तो पंप क्या करेगा, कुछ पंप करेगा नहीं। टूलू पंप बताया था ना, टूलू पंप पे क्या होता है, पानी एक तरफ से लेता है, एक तरफ से पानी छोड़ता है। हम बिजली दे भी नहीं किए उसको, मतलब इतना इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ बिजली मिला उसको, जिससे क्या हुआ, पानी खींच ही नहीं पाया, तो मोटर जल जाता है ना, वही मोटरवा है जो जल गया है। क्लियर है। यहाँ पे आपका ये कहानी हो गया है, पूरा कहानी आपको बता दिया गया है हार्ट डिसीज के और डिसऑर्डर के बारे में। आपको एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट लिखना है, याद कर लेना। अरे सॉरी, कोरोनरी हार्ट डिसीज की तो चर्चा ही नहीं की है। कोरोनरी हार्ट डिसीज क्या है, इसको एथेरियोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी हार्ट डिसीज को क्या बोलते हैं, एथेरियोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज की। एथेरियो क्या है स्पेलिंग, हाँ, एथेरियो स्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना कि ब्लड, हार्ट को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ये देखिएगा उसके अंदर क्या, दिस इज द ब्लड वेसल्स, हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं ब्लड। इसके अंदर ना यही इसकी तरह रोज केक, चॉकलेट, मोमो, पिज्जा, बर्गर खा खा के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, फैट का जमाव हो गया, फैट जम गया, ठीक है, कैल्शियम जम गया, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है कहाँ पे सर, ब्लड वेसल्स के अंदर। किसका सर, कैल्शियम आयन का, किसका सर, फैट्स का, किसका सर, कोलेस्ट्रॉल का, किसका सर, फाइबर्स का। ये सब का जमाव हो जाने के कारण क्या होगा, अब बताओ ब्लड में वही वॉल्यूम मेंटेन है क्या, पहले पाइप इतना चौड़ा था पूरा खाली था, अब जमाव हो गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया इसके अंदर, फैट आ गया, तो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन कम हो जाएगा ना, तो इन लोग का करने लगते हैं। इसमें क्या है, कोरोनरी हार्ट। लंबे टाइम तक होगा तो हम नहीं मरेंगे, मतलब नहीं मरेंगे तो खाएंगे। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे द फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जा रहा है, जिससे आर्टरी क्या हो जा रही है, नैरो हो जा रही है, और इससे आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज देखने को मिलता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। तो इस वो अलग कहानी है, वो उसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो उसमें करते हैं ना, आजकल रात में सोते होगे तो रजाई पर सब तरह से दबा लेते होगे, मुंह बंद है, तो उसमें पूरा ऑक्सीजन की सप्लाई तो कम हो गया, तो आपको घुटन टाइप लगता है, तो सब खोलते हैं तो फिर क्लियर, ऐसे तो कहानी है, वो अलग कहानी है। बताओ यहाँ पे क्या हो गया, इस सब के कारण डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन होने के कारण क्या हो जाएगा, देखो डिपोजिशन होने के कारण क्या हो जाएगा, ये आर्टरी है ना नैरो हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। टोटल चैप्टर क्लोज हो गया है। कल के क्लासेस में हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एलिमिनेशन।